बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है जाति जनगणना पर। अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर संदेश जा रहा है कि गाली गलौज देने वाले ही लोग स्थापित हैं, बलात्कार करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं, मर्डर करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं। मैं ऐसे चीजों का विरोधी हूं। लगातार बिहार से यूपी जब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चला तो जाति का कार्ड खेलने का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है तो उसको क्या कीजिएगा, उठा के फेंक दीजिएगा। मैं चाहता हूं तत्काल नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा में, माइनॉरिटीज में और ऊंची जात में, 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए। तो माइनॉरिटीज के लोग को भी अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? नहीं, सब नया बात नहीं है जाति जनगणना। आज जो जाति जनगणना हुई यह सवाल लगातार, अब हमको आश्चर्य लग रहा है कि ये कब मूल्यांकन हो गया कि फलना जात इतना प्रतिशत थे। जो आज जाति जनगणना हुई है उसको आप चैलेंज करके फिर से आप करा लीजिए। जिस तरीके से बात आप क्यों उत्तर प्रदेश में कह दिए जाति जनगणना नहीं होगा, नहीं करेंगे, जब देश का डिमांड है कि ओबीसी की जाति की जनगणना होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ों की, दलितों की जाति जनगणना होनी चाहिए। आप बिना, मैं पहले भी कहा हूं, बिना जांच के इलाज कैसे कीजिएगा? बिना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन जांच के आप किसी के इलाज को आप बेहतर कैसे बनाइएगा? इसीलिए जाति जनगणना एक जांच की प्रक्रिया है, एक बेहतर इलाज करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति की। जाति जनगणना पहले भी 17 या 14% यादव था या अन्य जाति थी, वोट तो चल ही रहा था 15 सालों से। इसमें क्या फर्क पड़ना है वोट और सियासत का? इसीलिए मेरा 3 सवाल है इस पर। पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी, जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे? दूसरा सवाल मेरा है कि 17% भागीदारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे? क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? तो माइनॉरिटीज के लोग को भी, अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिनट रुकिए, बहुत क्लियर है हम। आरक्षण की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए और सत्ता की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। ऊंची जात के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए डिप्टी सीएम।
ओबीसी में भी आप यदि मुख्यमंत्री देते हैं तो आप अन में डिप्टी सीएम बनाइए। मैं चाहता हूं तत्काल नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा में, माइनॉरिटीज में और ऊंची जात में, 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए। मेरा आग्रह है, ऊंची जात का भी एक डिप्टी सीएम, अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि यादव है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में है। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है तो उसको क्या कीजिएगा आप? उठा के फेंक दीजिएगा। तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी और एक अत्यंत पिछड़ा में भी और एक दलित में भी। काहे 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जाति जनगणना लाए हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी तो बढ़ाइएगा। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, तो यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। इस हिसाब से तो सीएम मुसलमान को होना चाहिए। सर मैं बहुत क्लियर हूं और इस मामले में तो इस हिसाब से तो अत्यंत पिछड़ा को होना चाहिए। सर पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद सवाल। बहुत मैं क्लियर हूं जनाब, इस हिसाब से अत्यंत पिछड़ा भी है, सबसे बड़ी संख्या में है, तब उसको बना दीजिए। अकेले जाति में ज्यादा है तब उसी को बना दीजिए। सीएम किसी संख्या के आधार पर नहीं होगा, भागीदारी होगी डिप्टी सीएम के सबकी। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बहुत क्लियर है इस मामले में। और जाति जनगणना के आधार पर जिस तरीके से आप हमारी जाति का कम गिना गया, मेरा आग्रह है कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है जाति जनगणना पर। अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर संदेश जा रहा है कि गाली गलौज देने वाले ही लोग स्थापित हैं, बलात्कार करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं, मर्डर करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं। मैं ऐसे चीजों का विरोधी हूं। लगातार बिहार से यूपी जब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चला तो जाति का कार्ड खेलने का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जातीय उन्माद पैदा होने से रोका जाए, अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने जा रही है। हमारी पार्टी लगातार किसी भी विचार, जाति, धर्म, मजहब के सम्मान के पक्ष में है और हर जाति के इतिहास का सम्मान हम करते हैं। हर जाति के विचारों को जीने की आजादी है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर आरक्षण 67% के लिए लड़ने के हक में है और हम अलग नहीं हैं। और जाति के आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में है। अंतिम आशा, ममता, आंगनबाड़ी और लगातार मुखिया जी और सरपंच, अभी मैं जा रहा हूं सरपंच के सचिव के लड़ाई में, जिस तरीके से अपने अपने डिमांड को लेकर के, वेतनमान को लेकर के, 9 सूत्री को लेकर के लगातार है,
हमारी पार्टी आशा ममता आंगनबाड़ी के कंप्लीट साथ है उसके मांग को, डिमांड को लेकर। और मुखिया जी और सरपंच, मुखिया जी जो राजीव गांधी से लेकर महात्मा गांधी तक जिन्होंने जो ग्राम सभा की बात की थी, वो ग्राम सभा को जिंदा रहना चाहिए, उसका अधिकार है। ग्राम सभा को यदि खत्म किया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारी पार्टी ग्राम सभा के पक्ष में है। धन्यवाद।